जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रतिशत का ये 79 प्रश्न, अब तक 78 प्रश्न सॉल्व कर दिया गया है और 79 प्रश्न देखेंगे और बनाएंगे साथ साथ। देखिए, कहता है एक कंपनी की आय 20% बढ़ जाती है यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी। अगर समझ में नहीं आता है कि कितनी थी तो ऐसा करते 2010 में 2010 और 2012 कितने साल का अंतर है भाई, तो 2 साल का अंतर है। कितना, 2 साल का अंतर है। तो 2010 में मानेंगे x थी, बढ़ रहा है कितना, 10% नहीं बल्कि 20% की दर से। कितना, 20% की दर से बढ़ रहा है। तो अगले साल भी बढ़ा, फिर अगले साल, दोनों साल 20% बढ़ रहा है। ठीक है, कभी कभी कहता है पहले साल बढ़ा एक साल घटा, तो जिस तरीके से कहेगा वैसे रख देना आपको। 20% बढ़ रहा था 120 बटा 100, 2 साल है तो पावर इसको 2 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, पावर 2 कर सकते हैं, या इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो वही बात होगा, या इसको 2 बार करेंगे। अभी कितना, 26,64,000, इसको यहाँ हम नोट कर दिए। ठीक है, अब इसको कटाने का प्रयास करेंगे। ये 0 से गया, इस 0 से ये चला गया। ठीक है, अब 12 से इसको कटाएंगे, तो 12 से जब कटाएंगे तो ये कट जाएगा। देखते हैं 12 से, 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचेगा कितना मेरे पास, तो बच जाएगा 2 बचेगा। गौर कीजिएगा, 2 बचेगा, फिर ये 6 उतारेंगे तो फिर 12 दूना 24। ठीक है, तो फिर 24, तो फिर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, फिर 4, तो 12 दूना फिर 24। अब ये 3 0 जेव का थे, ये पूरा कट गया 12 से। अब या तो इसको ऐसे करते हैं, इसको 2 से या 6 से कटाते हैं, 6 से कट जाएगा तो 6 से, 6 दूना 12, देखिए, और फिर 36 18, 18 और 4 22, 6 सते 42, कितने 0, 1 2 3। इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं 50, मतलब अब ये देखिए 1 0 ये और 3 0 ये, कितना होगा 4 0, 4 0 हो गया। 5 से जब गुना करेंगे 35 के 5 हाथ बचा 3, 5 ये 15 3 18, इतना हो जाएगा। कहाँ है, तो 18,50,000 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20% अधिक का मतलब का 20% 1/5 होता है तो कितना होगा, जुट जाएगा तो 6/5, 2 बार गुना 6/5, ऐसे करके भी भाग लगा करके बना सकते थे। वो आप सीखते सीखते सीख जाइएगा, मैं तो खुद फास्ट कर दूंगा, घबराए नहीं। ये दिन प्रतिदिन आपको बेहतर करते जाऊंगा, जो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा वैसे सवाल को फिर बनेगा तो उसको हम ट्रिक से और शॉर्ट ही बनाएंगे ना। देखिए अब इसको बनाते हैं। 80 नंबर, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर के 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि इनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन क्या होगा। ये सब कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ने में ही बेहतर है, भलाई है आपके लिए। अब भाई यहाँ पे जो करना है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, तो ए प्लस बी शॉर्ट भी बताएंगे इसको। ए प्लस बी बराबर कितना है, तो 40,000 है, इसको लिख देंगे। ठीक है, 40,000। अब इसके बाद कहता है ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है, दोनों का बचत बराबर है, तो देखिए ए का बचत, ए 85 खर्च करता है तो बचाएगा कितना दोस्तों, तो ये 15 बचाएगा। कितना, 15%। कितना, 15% बचाएगा। कितना बचाएगा, इक्वल टू ये बी जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है तो बचाएगा 5% बी। ये 0 से ये 0 क्या है, देखिए 5 यही 15। ठीक है, एक का अंतर है, लेकर डेटे बना सकते थे चाहे तो, लेकिन नहीं। अब ए रेशियो बी हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आय का है, तो कितना होगा 4 आ जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000। कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। अब किसका चाहिए, बी का, तो बी का जब गुना करेंगे इसमें तो निकल जाएगा कितना, और ए का निकालना है तो ए का निकले, तो ए का ही कर रहा है, तो ए का रेशियो कितना है, 1 है। 1 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, ए का 10,000 निकलेगा। ठीक है, ए का 10,000 आंसर आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी कुछ भी निकाल सकते
सकते हैं। अब डायरेक्ट आपको बनाना चाहते थे, डायरेक्ट वही बना सकते थे। ये कितना है 85, तो 15 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 5 होगा, 3 से भाग लग जाएगा तो 5 और 1 आ जाएगा, सॉरी 3 5 ना होगा, हाँ 5 और तो 5 तो 3, तो हो जाएगा 3 5 3 15, 3 और 1 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। क्या करना है, इसको दोनों के जोड़ कर डिवाइड करके निकाल लेते, आ जाता है, कुछ नहीं है। ये समझिए ना, ये कंसेप्ट है, ये मेन है, ये समझने के बाद नहीं। मैंने बोला था ना कि 4-5 लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक्स ऑप्शन और एक लास्ट में एग्जाम कैसे फेस करना है उसकी पढ़ाई अलग होती है, ठीक है, वो भी ध्यान देंगे, पहले पढ़ते रहिएगा, देखिए सब मैं बताऊंगा, घबरा कर नहीं। 81 नंबर कहता है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो शॉर्टकट बनाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 30, हाँ 300 आ जाएगा। अब कैसे, तो देख लीजिए, ये भी तो वही चीज है, शॉर्ट बनाते हैं, सबको जोड़ लेते हैं भाई, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, 90 बटा 100 कटा देंगे तो 9/10। यहाँ पे बचत कितना है भाई, हाँ 30 रुपया है, शेष है, घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10% कितना 1/10 निकल जाएगा। तो 1/10 जो निकलेगा तो यानी 1 इक्वल टू, यानी यहाँ एक है समझिए तो 1/10 बराबर कितना दोस्तों, तो 30, तो 1 से बार कितना निकल जाएगा, तो ये 300 रुपये, कितना होगा 300, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उसके पास ना 12,804 रुपया है तो उसकी आय कितनी थी। नहीं समझ में आ रहा था, आय यहाँ एक्स कर लेंगे, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ 3% दे दिया है तो बचेगा कितने, तो 97% बटा 100, फिर शेष का 12%, 12 चला जाएगा 100 में तो 88/100 बराबर में कितना हो रहा है शेष, 12,804 हो जा रहा है। अब इसको कटाएंगे, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 8 88, ठीक है, 11 कम 11 बचेगा, फिर 1 8, तो 11 कम 11 फिर बच जाएगा मेरे पास 7 0, तो 11 66 बचेगा 4, तो फिर यहाँ 4 है तो 44, 11 44 हो गया। फिर अब देखते हैं कि इसको हम 11 से या 13 से, 11 से 8 से कटाते हैं तो कट रहा है कि नहीं, तो 4 से पहले कटाते हैं, तो 4 से कटाते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए अब 4 दूना 8 भी होगा, 4 दूना 8, 8 3 11 होता है तो ये जाएगा, तो 9, हाँ 4 से 9 चौका 36, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौका 36, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं, अब फिर 2 से नहीं कटेगा, तो इसे जब कटाएंगे देखिए तो ये 3 से कट जाएगा, कि 3 7 21 का 1 और 9 से 27, 27 और 2 29, 3 से ये कट गया, ठीक है। अब ये 3 दूना, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ ये भी कटेगा, अब इसे कटाते हैं तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखते चलिए अब यहाँ देखते 5 15, कितना 5 15, कितने जीरो है 3 जीरो, 1 2 3, यानी 15,000 रुपया। कहाँ है 15,000 रुपया, ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, इसका बनाएंगे, इसको बनाएंगे। देखिए तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम कितना 700 रुपया बचाता है तो उसके वेतन का 4% है, ठीक है, तो कश्यप का वेतन क्या है। देखिए ये तुलसीराम का जो 720 रुपया है उसके वेतन का है, तुलसीराम का वेतन का ही बचत है, तो ऐसे कर लेंगे, या बचत बटा बचत कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लिख लिए x का 4% बराबर कितना होगा, ये 720 होगा। अब ये 18 चौका 72, ठीक है, अब ये x बराबर हो जाएगा 18,000, ठीक है, 18,000 रुपया किसका हो गया, तुलसीराम का आय हो गया। लेकिन तुलसीराम का आय नहीं निकालना है, कश्यप का वेतन निकालना है। तो यहाँ कश्यप का वेतन किससे तुलना कर रहा है ये देखना है। तो कश्यप का वेतन का है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन का, तो तुलसीराम का जो है
ये तुलसी का वेतन जो है कश्यप का कितना है, कश्यप का है, कश्यप का 20% अधिक है, इससे 120/100 हो जाएगा। अब यह तुलसी का निकल गया, तुलसी राम का कितना निकला भाई, तो 18,000 निकला हुआ, इसको तो नोट कर लेंगे, इक्वल टू कश्यप निकल जाए अपने आप 120/100। अब यहाँ कटाएंगे ना, तो अब 0 से ये 0 कटा लेंगे, कोई भी इधर कटे चाहे उधर कटाइए, 6 दूना 12, 6 18, देखते चलिए एक और 0 होगा। अब यहाँ कटाएंगे तो आ जाएगा 15, कितना आएगा 1500, कितना 1500, तो ये भी आएगा। कश्यप का कितना निकल जाएगा 15,000 निकल जाए, कितना 15,000 इसमें भी है उसमें भी था। यानी कि देखिए इसको पहले वाला भी आंसर नहीं आया था, प्रश्न भले ही अलग अलग था लेकिन प्रश्न का आंसर दोनों का इक्वल